ध्यान से देखेंगे। टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड issued 15,000 10% debentures of rupees 100 each on 1st April 2022. The issue was fully subscribed and fully paid up. According to the terms of issue, interest is due on half yearly basis. Pass the journal entry for interest for the year ended 31st March 23. For the year ended. Pass journal entries for interest on debentures for the year ended 31st March. On this date नहीं बोला, for this year बोला है, तो पूरे साल की एंट्री। पास द जर्नल एंट्री फॉर, सिर्फ इंटरेस्ट की मांगी है, बट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। तो हमने 1 अप्रैल को इशू करे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री नहीं मांगी, स्पेसिफिकली सिर्फ इंटरेस्ट की मांगी है। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली और ईयरली, लिखा हुआ है बड़ी क्लियरली, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो अगर 1 अप्रैल को आपने डिवेंचर इशू करे है तो पहला मतलब इंटरेस्ट कब पे होगा? 30th September and second time 31st March. 30th September and 31st March. Year end 30th September and 31st March. इसमें किसी को कोई डाउट? नालायक। ध्यान से देखेंगे, डेट में क्या आएगा? सबसे पहले 30th September 2022। इंटरेस्ट ड्यू तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। 15,000 मतलब 15 लाख। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 15 लाख फेस वैल्यू है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। ये तो पूरे साल का हो जाएगा। हम क्या करेंगे? 6/12। ध्यान देंगे प्लीज, हाफ ईयरली है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो 150 मतलब 75,000। कोई भी डाउट? नॉर्मली हम ऐसे अकाउंटिंग करते हैं कि 1 अप्रैल को आपने लोन बोरो किया तो इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 30th सितंबर। फिर 1 से तो नई साइकिल शुरू हो जाएगी, सेकंड हाफ ईयर शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर से सेकंड हाफ ईयर शुरू हो रहा है। क्लियर? इंटरेस्ट ड्यू अभी पे हो रहा है या ईयर एंड पे होगा? अभी पे हो रहा है, तो सेम डेट पे क्या एंट्री पास हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर डेबिटेड टू बैंक। कितना? 75,000। डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। 31st March 23 डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, फिर से कितना? 75,000। डिवेंचर होल्डर टू बैंक 75,000। फिर सेम डेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट्स में लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट डेबिटेड टू डिवेंचर इंटरेस्ट, पूरे साल का 150। क्लियर? कोई भी डाउट? इजी, वेरी इजी, प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट, ठीक है ना? एंट्रीज फिक्स्ड है। सेकंड एग्जांपल अपने आप करेंगे। बीजी लिमिटेड इशू 2000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट से इशूड एट अ डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट आपका चेक कर रहे हैं कि भाई साहब याद तो है ना, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। बिल्कुल याद है यार, ठीक है जी। So the issue was fully subscribed. According to the terms of issue, interest is payable half yearly, 30th September and 31st March. Pass the necessary journal entries for issue of debentures, debenture interest for the year ending. So for the year ending, मतलब पूरे साल के entries and transfer them. तो सब कुछ सेम है,
बस इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री। एक और कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज, मतलब तो समझ रहे हो कि उसके बिना वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन सबसे पहले क्यों कराया था, अभी समझ आया ना, कि वो तो किसी भी कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो सकता है, किसी भी कॉन्सेप्ट में, चाहे आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं कैश के लिए, चाहे वेंडर को इशू कर रहे हैं, चाहे कोलैटरल सिक्योरिटी है, चाहे कुछ भी है, कहीं पे भी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन ही होता। ओके, अपने आप कर लेंगे एग्जाम्पल।